गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जीज कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, यानी कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ऊपर की डेक होगी और नीचे की जो रो होगी वो आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग रोज फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के एक एक कमेंट, एक एक एप्रिसिएशन बहुत बहुत ज़्यादा मीन करता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जो लोग काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, लेकिन ज़रा सा भी मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हो, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग कौन हो, कहाँ से हो। थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे तो हमारी एक फैमिली बन जाएगी, थ्रू माई इंट्यूशंस की एक फैमिली बन जाएगी। और हम लोग जब कोई दिक्कत हो, परेशानी, अपनी बात लिख सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसा इंसान जिनको आप जानते भी नहीं, कहीं क्या पता वो आपको कोई सोल्यूशन दे दे, है ना। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पर्सन अभी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। लास्ट शफल है। ओके, आप क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, लेट्स सी। ओके, इरिप्लेसेबल, स्पेस, कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, डिसऑनेस्टी, वुप्स। ओके, आप डिस्टेंस कर रहे हो कहीं ना कहीं, आपको मन नहीं है अब, आपका मन भर चुका है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी जो हरकतें हैं उस वजह से आपका इनसे मन भर चुका है और आप यहाँ से डिस्टेंस चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ शायद अब नहीं रहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है, हैबिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, होप। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड इनडिसाइसिव। आई थिंक आपकी जो पर्सन है ना, ये अभी सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभानी पड़ेगी। अब जो बचकानापन था, अब जो वो पुरानी आदतें थी, उसको हमें अब पीछे रखना पड़ेगा। अब कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा। इनके जो इमोशंस है वो मुझे आज बहुत चेंज लग रहे हैं, क्योंकि अब ये हो सकता है ये किसी एडिक्शंस में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, या कुछ ऐसी हैबिट्स का ये भी हो सकता है कि अग्रेशन बहुत आना, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी बार बार करना जो आपको पसंद ना हो, या इनकी कुछ लत किसी चीज़ की लग जाना। इन्हें पता है कि वो कभी भी ये चीज़ छोड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको पता है कि अगर इनको आपकी लाइफ में आना है तो इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी, होल्ड करनी पड़ेगी। एंड ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इसको पीछे रखना पड़ेगा। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। अभी ये पर्सन बहुत हताश है, बहुत निराश है खुद से, आपसे नहीं, खुद से। इन्हें पता है जब ये चीज़ों को अपने ठीक कर देंगे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। जो इनके एडिक्शंस हैं, जो इनकी गलत आदतें हैं, जो इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मान लो किसी किसी की होता है कि हमें ना और लोग चाहिए, और लोग चाहिए, तो कोई ये भी हैबिट्स हो सकती हैं। तो इनको पता है जब ये अपनी हैबिट्स को ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस पर्सन का आपके लिए मैसेज ये भी है कि उन्हें पता है कि यहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर उन्होंने यहाँ पे करेक्टली बिहेव करा तो। I haven't given up on us yet, hope, all right। इस पर्सन के इमोशंस अब बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिख रहे हैं मुझे इस रिश्ते में, इस प्यार में, क्योंकि ये आपके लिए सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि सब चीज़ें एक टाइम पे ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये आपको अनएक्सपेक्टेडली ही मैसेज कॉल कर सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करेंगे ही, इंतज़ार में मत बैठना, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं इस सिचुएशन में, कि ऐसा लगता है कि जैसे पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, पहले आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, तो अब ऐसा लगता है कि इन्हें समझ आ रहा है कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एक एक तरीके से तो हो सकता है कि ये आगे लाइफ में हिम्मत बना रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की, लेकिन फिर कुछ इनकी ऐसी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जो फिर से इनको एक उस जगह ले जाती है जो बिल्कुल ही एक अंधकार की तरफ, एक नेगेटिव एनर्जीज इनको इनकी तरफ खींच के ले जाती है। आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू।
ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जहाँ पर आप बिल्कुल ही इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो थर्ड पार्टी, या तो कुछ ड्रिंक, या फिर स्मोकिंग, एडल्ट 18+ चीज़ें जो भी होती हैं, इन्हें पता है कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा हिम्मत बना के चले, अगर यहाँ पर ये थोड़ी सी कोशिश करे, अपने आप को इम्प्रूव करे, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। पहले इनको खुद से ही ज़्यादा मतलब था, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज थी, आप पे इतना ज़्यादा इनको ध्यान नहीं था। ठीक है, आप में क्या, किसी और पे भी इतना ध्यान नहीं था इनको, बस अपने ऊपर ज़्यादा फोकस थे, या इनकी जो हैबिट्स हैं, गलत आदतें हैं, उनमें ज़्यादा फोकस था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे सिक्का एकदम पलट गया है, और अब इनको आपके इमोशंस की कदर है। इन्हें सब ये दे रियली अवेयर ऑफ देयर एक्शंस। इन्हें पता है जब ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये आपको कितना हर्ट करते हैं। अब इन्हें ये चीज़ें पता चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कार्ड आया है, इररिप्लेसेबल, स्पेस, डिसऑनेस्टी। आप बहुत कुछ, आपके मिक्स इमोशंस चल रहे हैं बेसिकली इस समय, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहते हो। आप यहाँ पर, आपके तो पूरे ऐसे कार्ड्स आए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर दिखा है स्पेस, डिसऑनेस्टी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अनवर्दी, ओवरवेल्म्ड, मतलब सारे ही ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ें अब ठीक हो ही नहीं सकती है। मैंने यहाँ पर जितना करना था, जितनी हिम्मत करनी थी, जितना यहाँ पे साथ देना था, पैसे से, तन मन धन से, जितना भी मुझे कुछ करना था, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे निभा चुकी हूँ या निभा चुका हूँ। कहीं ना कहीं आपका प्यार जो इस पर्सन के लिए है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, या पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आप हर समय या तो इनके लिए सोचते थे, इनके लिए रीडिंग्स देखते थे, या हर समय इनके बारे में ही ध्यान इनके बारे में जाता रहता होगा। बट कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मेरा प्यार भी इनके लिए काफ़ी नहीं है। अगर मैं रोऊं, अगर मैं हंसूं, अगर मैं कुछ भी इनसे रिक्वायरमेंट करूं, चलो इनकी अपनी पर्सनल आदत जो भी है वो रहे, लेकिन जब मुझे अपना अपना कुछ चाहिए तब तो ये पर्सन है ही नहीं। तब ये पर्सन कहाँ है? जब मैं रो रही हूँ, जब मैं परेशान हो रही हूँ, तब ये पर्सन कहाँ पर है? तो आपके कहीं ना कहीं थॉट्स ऐसे हो रहे हैं कि यार मैंने तो अपनी तरफ से सब चीज़ें करी है, बट ये पर्सन उस समय कहाँ है जब मुझे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको चाहिए टाइम, आपको चाहिए अपने लिए टाइम, आप अपने लिए थोड़ा सा ध्यान दिखाना चाहते हो, क्योंकि जितना आपके, जितनी जान थी, जितना आप इस पर्सन के लिए कर सकते थे, जितना सोच सकते थे, जितना निभा सकते थे, आपने पूरे तरीके से इस रिश्ते में निभाने की कोशिश करी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपके पर्सन आपसे झूठ भी बोलते हैं, और आपको लगता है कि आपसे बेटर, ये आपको खुद को लगता है कि आपसे बेटर इनकी लाइफ में और कोई आ भी नहीं सकता है। कई बार आपको लगता है कि ये पर्सन क्या वर्थ इट है, जो मैं इतनी एफर्ट्स लगा रही हूँ, जो मैं इतना ध्यान लगा रहा हूँ, जो मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, सब कुछ अपनी तरफ से हिम्मत कर रहा हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यहाँ पर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी एक एक समय एक ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर मुझे एक एक डिसीजन मिल जाए, बट यहाँ पे इनडिसाइसिव है, डिसीजंस आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं इतना वर्दी नहीं हूँ क्या मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ? इस वजह से आपको सोच सोच के आप खुद को बहुत ड्रेन कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, ड्रे ड्रीमिंग, कमिटमेंट, ये आपके ही कार्ड्स हैं गाइस, कन्वर्जेशन एंड मेंट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका दिल है इस पर्सन के साथ शादी करना, आपका दिल है इस पर्सन से बातें करना, सब चीज़ें ठीक करना, क्योंकि आपको होप्स हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहीं सेम एनर्जीज आपके पर्सन में भी है, वो भी आपके साथ वही सपने देखते हैं जो आप उनके साथ देख चुके हो। ठीक है, उनको लेकिन ये चीज़ें पता है। ओके, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम है, इन्हें पता है कि जब इन पे अचानक ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो जाएंगे, तो यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अभी ये थोड़े से इंडिसाइसिव रोड में है कि करे तो क्या करे। ठीक है, वहीं आप अभी फ़िलहाल तो डिस्कनेक्ट हो रहे हो, फ़िलहाल आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो सोचने का, या फिर कुछ रीडिंग्स देख रहे हो ताकि आपको कुछ डिसीजंस मिले, बट दिल ही दिल में आप इस पर्सन को सोचते हो। ठीक है, मुझे लगता है आप किसी आर्ग्यूमेंट्स में भी हो, या तो फैमिली मेम्बर के साथ या किसी के साथ, बट इट्स ओके। पहले हम ये देखते हैं, आप कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आए वो आपके लिए मेंट टू बी हो। ठीक है, जिससे आपकी शादी होनी हो, जिसके साथ आपको लाइफ बितानी हो, वो ही आए, क्योंकि अब आप हर किसी में होप्स देखते हो, सोचते हो, और फिर आपका दिल टूट जाता है। आप चाहते हो
ये आपसे बात करे, आपको क्लैरिटी दे, एक तरीके से आपसे बात करके क्लैरिटी दे, एक डिसीजन दे, ताकि आप आगे लाइफ में बढ़ सको, या फिर इनके साथ ही कंटिन्यू करो। आप चाहते हो यहाँ पर सब चीज़ें बात करके, कमिटमेंट दे के एक एक कंक्लूजन पे आप लोग निकलो, जो आप लोग निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और वहीं आप भी इस इंसान से बात नहीं कर पा रहे हो, आपको भी डिसीजन नहीं समझ आ रहा है। तो राइट नाउ आपका मन कर रहा है, या फिर कुछ समय में, अभी तक जिसका मन नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कुछ समय में आप थोड़ा सा स्पेस लोगे यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर इस पर्सन से अपनी एनर्जीज हटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जितना करना था, या फिर अचानक ही ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ बात करने का, या फिर यहाँ इस बारे में सोचने का, अभी आपका मन ही नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आप ज़्यादा क्लैरिटी और इन सब चीज़ों में जाना, मतलब आप पर्सनली चाहते हो कि ये खुद से आए, खुद से सब ठीक करे, बट जो हो नहीं रहा है, तो आपको लगता है यार क्या ये पर्सन वर्दी भी है इस कनेक्शन के, करे तो क्या करे। नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिश्ते में, प्लीज़ गाइड, नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिश्ते में। ओह, शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आई थिंक आप इनसे कुछ ऐसी बात, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो आप इनको कुछ ऐसा रियलाइज़ करा दोगे जहाँ पर इन्हें समझ आ जाएगा कि इनको अब करना क्या है। अभी तक ये काफ़ी कंफ्यूज, इनडिसाइसिव, बहुत बहुत इनडिसाइसिव एनर्जीज में है ये करेंटली। बट नेक्स्ट ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा बोल दोगे, आपके एक्शंस ऐसे हो जाएंगे, जो आप इनको जो ऐसी हीलिंग या ऐसा कुछ इनके कान में डाल दोगे, कुछ बोल दोगे, जहाँ पर इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कहाँ फंसे पड़े थे, इन्हें तो यहाँ पर ये चीज़ों में काम करना पड़ेगा जो अभी तक इन्होंने करा ही नहीं था, ठीक है। आई नो माई एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। इनको पता है कि जो डिसीजन लेते हैं गलत लेते हैं, बट जैसी आपसे कुछ बात होगी नेक्स्ट, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, जो गलतियाँ हैं, जो भी अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो ये लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सैबोटाज, इन्हें लगता है कि इनकी वजह से, या फिर आप दोनों को ही ये म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है कि यहाँ पर सब चीज़ें अब ख़राब हो चुकी हैं इनकी वजह से, ठीक है। इनकी या आपकी वजह से सब चीज़ें ख़राब हो चुकी है, और इन्हें लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में खुशियाँ थी, आप एक खुशी थी, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो जो भी खुशियों का एक माध्यम था इनकी लाइफ में, वो सब इन्होंने ख़राब कर दिया है। ये बहुत डिप्रेस्ड होने वाले हैं अगर आपका साथ नहीं होगा अभी भी, तो ये बहुत ज़्यादा खुद को दोषी करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये परेशान हो जाएंगे या कुछ कर लेंगे, नहीं करना भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ही बुज़दिल लोग होते हैं। लेकिन अगर इनको ये फीलिंग आई कि बहुत हर्ट फील करेंगे ये, कि यार मैंने क्या कर दिया है, सब गलत कर दिया है, क्योंकि आप यहाँ से हट रहे हो। जैसे ही आप यहाँ से हट रहे हो, इनको रियलाइज़ होगा इनकी गलती, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, यहाँ का प्यार, इस पर्सन को आपके जाने के बाद, जैसे ही आप यहाँ पे गिव अप कर रहे हो ना, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग गिव अप कर चुके हैं या करने वाले हैं, तब इस पर्सन की आंखें खुलेंगी। और जब आंखें खुलेंगी, तब ये आपकी बात समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तभी आपको समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, अभी आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, या फिर एक्सप्रेसिव एनर्जीज नहीं जा रही होंगी, कुछ भी ऐसी कुछ नहीं हो रहा होगा जहाँ पर ये आपकी बात को समझें, या आपकी तरह जितना आप बताने की कोशिश कर रहे होंगे नहीं सुन रहे होंगे ये। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज दोगे कि मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर ही आ जाएगी, और ये अपने फ्लॉज में, अपनी गलतियों में, अपनी सब चीज़ों में काम करने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज आई हैं। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।